नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आया हूँ, जो किसान के हित के लिए है। इसे जानना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल बहुत ज़ोर शोर से बिहार सरकार के तरफ से बिहार भूमि सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। अब ये जो सर्वेक्षण का कार्य है, इसमें कई मामला जो है जो पेच फंसा हुआ है, वो किसान को जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि वो चाहते हैं कि हमारे सर्वेक्षण ज़मीन का हो जाए। तो आइए जानते हैं बिहार लैंड सर्वे के बारे में। भूमि रिकॉर्ड सुधार और जानकारी बिहार में ज़मीन हमेशा से एक अहम मुद्दा रहा है। ज़मीनी विवाद, ज़मीन की रजिस्ट्री में गड़बड़ी और ज़मीन के रिकॉर्ड्स का पुराना होना जैसी समस्या आम है। इन जटिलताओं को सुलझाने और ज़मीन से जुड़ी पारदर्शिता लाने के लिए बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत की है। जैसे आप सब जानते हैं कि सर्वे होगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है। आइए इस वीडियो में हम बिहार लैंड सर्वे के विभिन्न पहलुओं जो भी हम जानकारी ले सकते हैं, हर एक पहलू को, इसके फ़ायदे और इससे क्या नुकसान है और इससे कैसे आप जुड़ सकते हैं, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं बिहार भूमि सर्वेक्षण क्या है। बिहार लैंड सर्वे राज्य सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य लैंड रिकॉर्ड बिहार का आधुनिकीकरण और डिजिटलकरण करना है। इस सर्वेक्षण में ज़मीन की पैमाश दोबारा की जाएगी। जितना भी ज़मीन होगा उसके नापी पैमाश जिसको कहते हैं दोबारा की जाएगी। ज़मीन के मालिकों की जानकारी का सत्यापन किया जाएगा और ज़मीन के नक्शों को अपडेट किया जाएगा। जैसे पहले के नक्शा लोग मानते हैं, फिर बीच में 11 वाला नक्शा को लोग नहीं मानते हैं, पहले 72-73 वाला नक्शा था उसको मानते, कई तरह की झमेला होता है, उसको अपडेट किया जाएगा। साथ ही यह सर्वेक्षण ज़मीन से जुड़े विवादों को कम करने और ज़मीन के लेन देन में पारदर्शिता लाने में भी मदद करेगा। तो आशा है कि ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगा। एक मैं सीरीज लेकर के चल रहा हूँ जिसमें हर एक पहलू, प्रपत्र से लेकर हर चीज़ आपके समक्ष रखूँगा, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपको अपने ज़मीन का सर्वेक्षण कराने के लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप हर पहलू को समझ सकेंगे। जब आपके पास अमीन और जूनियर इंजीनियर सब आएंगे तब आप अपनी बात को उनके समक्ष रख सकते हैं। बिहार भूमि सर्वेक्षण के 2 चरण यानी कि 2 फेज ऑफ बिहार लैंड सर्वे, बिहार सरकार ने भूमि सर्वे को 2 चरणों में विभाजित कर रखा है। पहला चरण, इस चरण में कुल 20 जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में सर्वेक्षण का काम लगभग पूरा हो चुका है या अंतिम चरण में है। दूसरे चरण में कुल 18 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें मुजफ्फरपुर, मधुबनी, बिहार मतलब उत्तरी बिहार के जिला सब है। इस चरण में सर्वेक्षण का काम प्रारंभ हो चुका है। 20 अगस्त से बहुत ज़ोरों शोरों से इसका काम और भी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। यहाँ ये भी जानना ज़रूरी होगा कि बिहार लैंड सर्वे के फ़ायदे क्या है। अगर ये हम जानते हैं तो बहुत सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा। बिहार भूमि सर्वेक्षण के कई फ़ायदे हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख फ़ायदे इस प्रकार है। ज़मीन से जुड़े विवादों को हम निपटा सकते हैं। ज़मीन से जुड़े विवादों में कमी ला सकते हैं। ज़मीन की सही पैमाश और मालिकों के रिकॉर्ड्स के सत्यापन की जानकारी मिल सकता है। रिकॉर्ड्स के सत्यापन से ज़मीन विवादों में काफ़ी कमी आएगी। यह नहीं होगा कि यह मेरा ज़मीन है, वो मेरा ज़मीन है, उनके दादा ने ये लिख दिया, उनके परदादा ने ये लिख दिया। कई बार एक ज़मीन को 2-2 बार लिखा दिया जाता है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें होता है, झगड़ा का जड़ होता है और गाँव में इस झगड़ा को लेकर कई समस्याएं सामने आ जाती है, जिससे बहुत नुकसान होता है। ज़मीन के रिकॉर्ड्स का डिजिटलीकरण करना ये दूसरा काम है। इस सर्वेक्षण के बाद ज़मीन के सारे रिकॉर्ड्स डिजिटल हो जाएंगे। जिनसे उन्हें प्राप्त करना है उनमें संशोधन करना आसान हो जाएगा, यानी कि सारे सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, रिकॉर्ड्स हो जाएगा। कभी भी आप इसको संशोधन कर सकते हैं। कोई रिकॉर्ड बहुत खंगालने की आवश्यकता नहीं होगी, कंप्यूटराइज हो जाएगा सारे के सारे सब कुछ। तो इसमें एक पारदर्शिता आ जाएगी। कोई किसी का ज़मीन नहीं लिखेगा। अगर कोई ज़मीन खरीदने जा रहा है तो सिंपल तरीक़ा से कंप्यूटर पर देख लेगा क्या वो ज़मीन जो खरीद रहा है, जो बेच रहा है हमें, क्या उनके खाते में ये ज़मीन है, क्या उनके नाम से जमाबंदी है, क्या म्यूटेशन हुआ है यानी दाखिल खारिज हो गया है। तो आप कभी ठगाएंगे नहीं।
इस चीज़ में। जैसे आप जाएंगे डिजिटलीकरण हो जाएगा, जैसे कंप्यूटर पे उसके खाता जो खाता खेसरा आप बेचना चाहता है या आप खरीदना चाहते हैं, जैसे कंप्यूटर पे डालेंगे पूरे के पूरे सारे डिटेल्स आ जाएगा। तो जिस तरह से हम बैंक में जाते हैं, अकाउंट्स में जैसे अपना अकाउंट नंबर डालते हैं, सारे ट्रांजैक्शन का डिटेल आ जाता है कि कब हमने क्या खरीदा, कब हमने क्या कब हमारे पास पैसे आए, कब हमने कहाँ निकाल के खर्च किया। इसी तरह से उस खाते खसरा जमाबंदी से पूरे के पूरे सारे सब कुछ आ जाएगा कि कब किसने क्या खरीदा, किसके नाम से क्या है। तो इसे होने से एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी किसानों को। और मुझे लग रहा है कि अगर ये सक्सेसफुल तरीक़ा से अगर क्लियर हो जाता है तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में कई चीज़ें ऐसा होगा जिससे समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा और कोई ऐसा चीज़ नहीं होगा जिससे लोग उठा पटक मारपीट इधर उधर होगा। तो जब आपके पास सर्वे का टीम आ जाएगा तो आपको उसके लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करके रहना चाहिए, कितने प्रपत्र देगा, क्या कोई आपको बरगलाएगा नहीं, कोई आपको बहलाएगा नहीं। कई बार सर जो पिछले सर्वे में हुआ, कई लोग लूट के खा चुके हैं, अब ऐसा नहीं होने वाला है। इसके लिए आपको कुछ जानकारी रखना है। तो इसके पार्ट 2 में, बिहार लैंड सर्वे पार्ट 2 में मैं आपको सारे प्रपत्र से लेकर के क्या आपको एहतियात बरतना है, इस सब कुछ लेके आऊँगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ यूँ ही बने रहें, पूरे वीडियो देखें और जब हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, घंटा की बटन दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियो फट से आपको पहले मिल जाए। और अपने विचार से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आपको हमारे वीडियो